डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने प्राचीन इतिहास का लगभग 100 क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हुए हैं। और ये प्राचीन इतिहास से जितने भी आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसमें सबका आंसर कुछ व्याख्या के साथ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो आंसर हो जाएगा आपका चंदेल। और इसके संबंध में आपका एक हम ट्रिक भी डाले हुए हैं, एरा अगू खच नचो। और अगर उस ट्रिक को आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपका खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो चोल साम्राज्य का राज्य जो था वो कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मदुरै। अगला क्वेश्चन कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की जो सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है वो आपका है सांख्य दर्शन। और इसी सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि और सबसे जैसे कि दर्शन, और ये दर्शनों की कुल संख्या आपका 6 थी, जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता था, षड दर्शन। और इसी षड दर्शन की सबसे प्राचीन शाखा सांख्य दर्शन के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहली बार जीता गया था। अगला क्वेश्चन कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। और इसी 78 ईस्वी में शक संवत का प्रचलन किया गया था। कौन से संवत का? शक संवत का प्रचलन किया गया था। और इसी 78 ईस्वी को आपका शक संवत के रूप में प्रचलन किया गया था। अगला क्वेश्चन कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माणकर्ता आपका अशोक था। 8वां क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जबकि अभी हाल फिलहाल में G20 सम्मेलन हुआ और उस G20 सम्मेलन का जो आदर्श वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम आपका महा उपनिषद से ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशिष्ट द्वैतावाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चोल साम्राज्य। और इसी चोल साम्राज्य में आपका उत्तम ग्राम प्रशासन दक्षिण भारतीय में शामिल था। अगला क्वेश्चन कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश जो है वो किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अगला क्वेश्चन कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चालुक्यों की जो राजधानी हुआ करती थी वो बादापी, और इसी को बादापी के चालुक्य के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में ही ये कहा गया कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। अगला क्वेश्चन कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुलोतुंग प्रथम। अगला क्वेश्चन कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
यौधेय, जबकि शाक्य गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य भी था, और ये यौधेय जो है ये गणतंत्र के रूप में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाभारत। अगला क्वेश्चन कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो हिंदू विधि के अनुसार, हिंदू लॉ के अनुसार मान्य कर जो था वो उपज का आपका 6वां भाग हुआ करता था। अगला क्वेश्चन कि मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में किस नाम से जाना जाता था? तो निम्न में आपका धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इनके द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को जाना जाता है, जबकि इनके ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया वो धर्मचक्र प्रवर्तन और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और उसी सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदाव है, और इसी मृगदाव को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों एवं नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। उसके बाद से मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं कि लोग लोहे से परिचित थे, ये ऑप्शन आपका असत्य है। तो आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिनार, और गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? तो थानेश्वर से इन्होंने कन्नौज स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत आपका 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महान स्नानागार हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कि मूर्ति पूजा कब से आरंभ माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है आपका पूर्व आर्य के समय से ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो आपका कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? तो आपका पहला ऑप्शन है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, दूसरा आत्मा के शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। तो ये आपका तीनों सही है, और बाकी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इस तरीके से कि केवल 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे अधिकार कर्म पर हैं, फल की प्राप्ति नहीं, यह निम्न में किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गीता, और ये गीता में ही श्री कृष्ण भगवान ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। अगला क्वेश्चन कि सुमेलित कीजिए, और इसमें एक तरफ व्यक्ति का नाम है और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक का नाम दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है पाणिनि, और पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अष्टाध्यायी, और ये ए का तीसरा। तो इस तरीके से ए का तीसरा ऑप्शन में पहले ही में मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का तीसरा। उसके बाद से वात्सायन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वात्सायन ने कामसूत्र लिखा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, और कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा अहिंसा,
और इसी जैन धर्म के पंच महाव्रत की रचना महावीर स्वामी ने किया था और उसी महावीर स्वामी के पंच महाव्रत में अहिंसा शामिल है। अगला क्वेश्चन कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन कि कौन राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्त। और इसी गुप्त काल में हूणों का भारत पर आक्रमण हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाला आक्रमण था। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौ सैनिक सत्ता के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा आपका चोल। और इसी चोल शासकों द्वारा नौ सैनिक शक्ति के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है और नौ सेना का इन्होंने भरपूर विकास भी किया था। अगला क्वेश्चन कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका महात्मा बुद्ध। और इसी महात्मा बुद्ध ने सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 शिष्यों को लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है और तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है तीर्थ प्लस कर, अर्थात भव सागर से पार उतार दे, जिसमें जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 थी और इसी 24 में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। 38वां क्वेश्चन कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य आपका सातवाहन था। अगला क्वेश्चन कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं स्थित हैं वो आपका महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इसका भी ट्रिक है एरा अगु खच नचो, जो कि हम आप लोगों को पहले ही शॉर्ट वीडियो में इसको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख का उस समय उत्पत्ति हुई नहीं थी, तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, और उसी पुरातत्व संबंधी खुदाई के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास लिखा गया था। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन आपका कृषि हुआ करता था। 42वां क्वेश्चन कि ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड पर। अगला क्वेश्चन कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी आपका कन्नौज, प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, और उसके बाद से आपका कन्नौज को इसने अपनी राजधानी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन कि कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित कोड के अनुसार उसका उत्तर इंगित करें। मतलब ये कहने का है कि अशोक का समकालीन विद्वान कौन था? तो अशोक का जो समकालीन विद्वान के अंतर्गत आता है वो है आपका, पहले तो आपका अश्वघोष शामिल होता है। अश्वघोष, तो अश्वघोष कनिष्क के दरबारी विद्वान हुआ करता था। उसके बाद से आपका वसुमित्र भी था, जबकि कालिदास और कंबन जो थे ये कनिष्क के दरबारी विद्वान नहीं थे, यानी कि पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पल्लव वंश। और ये जो महाबलीपुरम मंदिर है ये आपका विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की जाती थी या बराबरी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से किसी में भी नहीं, न गुप्त काल में, न मौर्य काल में, न चोल काल में। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला आपका पुरातात्विक खुदाइयाँ हैं। अगला क्वेश्चन कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचार है?
तो आंसर हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वह देश जो उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये सही नहीं है। यह राजा के कर्तव्यों का निर्दिष्ट करता है, ये सही है। उसके बाद से राजनीति के सिद्धांत को स्थापित करता है, ये भी सही है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ये भी सही है। जबकि बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावली द्वारा लिखित पुस्तक आपका द प्रिंस है और इसकी तुलना जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। इसी कारण से कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही मेल खाता है। तो इसमें मेल खाने का मतलब कि ये आपका इमारत या स्थापत्य कला का नाम दिया है और उसके साथ साथ इसका निर्माणकर्ता। तो इसमें कौन सा सही मेल खाता है। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था, बाकी आपका मेल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कि हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और हर्ष की सूचनाएं जो है हरिशेण की पुस्तक में भी नहीं है, कल्हड़ में भी नहीं है और कालिदास की पुस्तक में भी प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत का यशस्वी विधिवेत्ता थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विज्ञानेश्वर। और इसी विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई पुस्तक थी आपका मिताक्षरा। और यही मिताक्षरा जो है वो विधिवेत्ता या विज्ञानेश्वर को विधिवेत्ता के रूप में जाना जाता था। 55वां क्वेश्चन कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। ये लोथल जो है आपका सिंधु सभ्यता का नगर है जो गुजरात में स्थित है और यहाँ पर एक बंदरगाह का अवशेष भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण एवं अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण एवं अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका वेंग शांग। अगला क्वेश्चन आता है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता हुआ करती थी। तो चोल प्रशासन की जो विशेषता थी वो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह अभिलेख का नाम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त के प्रभाव का वर्णन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन रज्जुक थे। तो ये जो आपके रज्जुक थे ये कौन थे। तो रज्जुक जो थे ये मौर्य शासन के अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन कि मिलिंद पाहों क्या है। तो मिलिंद पाहों जो है आपका एक पाली ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। मतलब कि ये सिंधु घाटी के सभ्यता का नगर दिया है और वो किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है, लोथल गुजरात में और कालीबंगा जो है ये हरियाणा में न स्थित होकर के ये राजस्थान में स्थित है, जबकि रोपण आपका पंजाब में। तो सुमेलित में कालीबंगा हरियाणा, हरियाणा की जगह पे क्या हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन कि बोगस गोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा ऑप्शन यहाँ के प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो ये सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन
कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विनय पिटक। और इसी विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं के जीवन का नियम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, अब इसमें आपका कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में ये दोनों विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन कि भाग और बलि थे, मतलब भाग और बलि कौन था या क्या था? तो भाग और बलि जो है ये आपका राजस्व का स्रोत माना जाता था। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खोदाई के आधार पर ही आपका हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का प्रमुख, दो बार ये क्वेश्चन हो गया है। 73वां क्वेश्चन कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हरिशेण। और ये जो सी हरिशेण है ये जोड़ा सही नहीं है, जबकि भवभूति कन्नौज का यशोवर्मन के शासनकाल में था, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, दंडी नरसिंह वर्मन, जबकि हर्ष के साम्राज्य में हरिशेण का अस्तित्व नहीं था। अगला क्वेश्चन कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो हैं वो नागर शैली में निर्मित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भागवत, जो कि प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक हैं, तो ये किसका प्रतीक माना जाता है? तो देव और उसकी शक्ति के योग का। अगला क्वेश्चन कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो वासुदेव कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा भागवतों द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन कि ताम्रा काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज जो था वो सबसे पहले जौ का इन्होंने प्रयोग किया और इसी जौ को यव के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। इसका आंसर आपका हो जाएगा सामवेद। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडिको नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन कि तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोल्काप्पियम ग्रंथ जो है आपका व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत जो है आपका किससे संबंधित है? तो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, तो होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है वो वासुदेव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका 86वां कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है। तो इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य से ये पराजित नहीं हुआ था। उसके साथ साथ
आपका ए और आर दोनों सही है, ये तो ऑप्शन आपका गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि अभी हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य से ये पराजित नहीं हुआ था और 325 ईसा पूर्व ये भारत छोड़ गया था। अगला क्वेश्चन कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन, और इसी नागार्जुन के द्वारा सबसे पहले सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अतरंजित खेड़ा। अगला क्वेश्चन कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली आपका सांख्य दर्शन है। अगला क्वेश्चन कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक का नायक कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका सी अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन आता है आपका 91 कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसमें वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया गया है। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये आपका 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन कि एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है, तो किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध तथा जैनियों से। अगला क्वेश्चन कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कठोर उपनिषद। 94वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो आंसर हो जाएगा आपका देवदत्त। अगला क्वेश्चन कि किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन, और इसी लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आपका केरल कलाडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के जो अनुयायी थे उन्हें आपका वैष्णव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक हुआ करते थे? तो आंसर हो जाएगा आपका कैकेय। 99 क्वेश्चन कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। और लास्ट आपका 100वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, और नीचे दिए गए कूट के अनुसार इसको बनाना है तो 2 और 3 हो जाएगा, दीपवंश और महावंश। और यही दीपवंश और महावंश जो हैं आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपकी पुस्तकें हैं। तो इसी में आपका तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को प्राचीन इतिहास के 100 क्वेश्चन का कलेक्शन आंसर के साथ व्याख्या के साथ प्रोवाइड करा दिया। इसको आप लोग एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।